परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का बड़ा अनुग्रह से आपके बीच में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और नागपुर मंडली के साथ शायद 2 बार जूम माध्यम के द्वारा परिचित होने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, संदेश सुनाने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया और आप में से कई लोगों को उस प्रकार एक दूसरे से मिलने का प्रभु ने अवसर दिया था, परिचित होने का अवसर दिया और ये यहाँ पर आकर आप लोगों से मिलना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। मैं भाई जेम्स का भी धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार की मैंने केवल भाई से मिलकर के यहाँ से जाने का मैंने विचार किया था और प्रभु का बड़े अनुग्रह से अंकलेश्वर में गुजरात में एक मीटिंग के लिए मुझे निमंत्रण मिला था। तो वहाँ से मैं जब लौट रहे थे हम सोचे कि हम लोग परिवार के साथ भाई जेम्स के साथ थोड़ा समय बिताएंगे और भाई जेम्स ने अलीसिया को जानकारी दिया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ प्रभु के संगति में बैठने का, प्रभु के लोगों से सुनने का जो इच्छा आपके अंदर है और इस परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और मुझे काफ़ी खुशी हुआ जब मैं जॉर्ज सर से मैं यहाँ पर मिला और हम काफ़ी खुश हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद सर को इस प्रकार मिलने का अवसर मिला है और हमारे बाइबल स्कूल में हमारा टीचर रह चुके हैं और मैंने 2 बाइबल स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ था और उसमें पहला बाइबल स्कूल कुंभनाड़ में मेरा पढ़ाई हुआ। तो पहले था तो हम लोग जैसे आप लोग जानते हैं कि जवानी के समय है और जैसे कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर जाना उतना ईजी नहीं होते हैं और उस परिस्थिति में और सर हम लोग को काफ़ी मदद किया, काफ़ी प्रोत्साहन दिया और सर ने जो अपने क्लास के साथ जो अनुभव हम लोग के साथ बांटे थे अभी भी हम लोग याद करते हैं और सर के जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कई बार सर को घर में भी जाकर के मिलने का अवसर मिला और आंटी आज हमारे बीच में नहीं है और मैं सर के ज़िंदगी के लिए और उनका बच्चों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक और बार आप सभी का धन्यवाद कि इस प्रकार आपके साथ संगति करने का, एक दूसरे से मिलने का, खास तौर पर परमेश्वर का वचन का सेवा करने का अवसर परमेश्वर मुझे दे रहा है। और जैसे मुझे मालूम है कि कल भी मीटिंग रखा गया है, प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग एक छोटा सा विषय जो हम सब लोग जानते हैं और उस विषय को हम आज और कल देखने का हम कोशिश करेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय हम लोग देखेंगे। हीब्रूज चैप्टर 12, इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम देखेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम लोग देखेंगे। हिंदी में कोई पढ़कर मेरा मदद करेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग मसीह दौड़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। मसीह दौड़, ये पत्री माना जाता है पौलुस ने लिखा है और अन्य विचार भी है। चाहे जो भी हो, ये लिखने वाला लेखक हमें कहता है कि हमारे जो मसीही जीवन है वो एक दौड़ के समान है और हमें अपनी दौड़ को दौड़ना है और उसे पूरा भी करना है। तो मसीही जीवन को केवल आरंभ करना नहीं, परंतु उस मसीही जीवन को हमें अंत तक ले जाना है और परमेश्वर की उपस्थिति तक जाकर के हमें उनसे प्रतिफल भी लेना है। अगर आप एफिसियों का पत्री अगर पढ़ेंगे, वहां पर मसीह जीवन के बारे में बताया है। पौलुस वहां पर बताते हैं कि हमें चलने के लिए बताया गया है, चलने के लिए कि वी हैव टू वॉक। और हमें बताया कि हमें ज्योति में चलना है,
हमें प्रेम में चलना है, परमेश्वर के संतान के समान चलना है। तो पौलुस इफिसियों का पत्री में जब कहता है कि हमें चलना है, लेकिन यहां पर कहता है कि हमें दौड़ना है, हमें दौड़ना है। तो ये दोनों के बीच में कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमें क्या करना है कि एक्चुअली कोई व्यक्ति चलता है, इसका मतलब चलने का मतलब आजकल हम लोग जो जॉगिंग कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है, परंतु हम जानते हैं पुराने जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनके पास एक ही साधन था, क्या करना, और उनको चल करके जाना पड़ता था। तो उनको लंबे लंबे दूरी यात्रा करने के लिए उनको चलना पड़ता था। केवल अमीर लोगों के पास किसी प्रकार का साधन थे कि वो उस साधनों का इस्तेमाल कर सकते थे, घोड़ा का हो या गधे का हो, लेकिन अक्सर आदमी को चलना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य चलने का मतलब है किसी जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाना या कवरिंग सम डिस्टेंस। तो प्रियो याद रखना, जब हमें यहां पर लेखक कहता है कि तुम दौड़ो, इसका मतलब है तुम आगे की ओर बढ़ो। मेरा और आपका मसीही जीवन में हमें कुछ दूरी को तय करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। मैं जानता हूं मुझे सुनने वाले आप में से ज्यादातर लोग मसीह लोग हैं और प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं, लंबे समय से प्रभु में है। मैं जानता हूं ये संदेश आपके लिए बहुत सरल संदेश है, लेकिन आप ये सच्चाइयों को जानते होंगे। लेकिन आइए, पवित्र आत्मा आज हमें चाहते हैं, हमारे मसीह जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहां पर लेखक हमें बताता है कि हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। मसीह जीवन में खासतौर पर ब्रदरन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम यही है कि बुरा नहीं मानना, मैं भी ब्रदरन हूं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें पूछे कि आप यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको उद्धार मिल गया, तो हमें तो उद्धार मिल गया, और आपको उद्धार पाने के लिए कुछ करना है, तो कुछ तो करना नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हमने उस पर विश्वास किया तो हमें उद्धार मिल गया। तो स्वर्ग जाएंगे, हाँ स्वर्ग तो जाएंगे। और पवित्र आत्मा पाने के लिए कुछ करना है, पवित्र आत्मा पाने के लिए भी कुछ नहीं करना है। यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो हमें पवित्र आत्मा भी मिल गया। और क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें सब कुछ मिल गया, और यीशु मसीह पर जिस समय विश्वास किया तो हम स्वर्ग भी जाएंगे। ये हम नहीं, परंतु बाइबल कहते हैं, ये बात तो सच है। तो इसका मतलब जो कुछ हमें मिलना था वो सब कुछ हमें मिल गया, तो हमें तो कुछ पाना तो नहीं है, कुछ करना तो नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए ऐसे ही चलो, ऐसे ही चलो। अगर अन्य टीचिंग्स में जाएंगे या अन्य कलीसियाओं में जाएंगे, उनकी जो शिक्षा तो गलत है, लेकिन वे कहते हैं कि मसीह जीवन में हमें बहुत कुछ पाना है, इसलिए दौड़ो। अगर आप पाप करोगे तो आपको उद्धार नष्ट हो जाएगा, इसलिए पाप मत करो। अगर ऐसा प्रयत्न करो पाप नहीं करने के लिए, लेकिन बाइबल तो ऐसा नहीं कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है प्रियो, कि हम जो परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, जब उद्धार पाता है तो हमें जब सब कुछ मिल जाता है, जब सब कुछ मिल जाता है, कुछ पाना ही तो नहीं है, तो फिर क्या करना। संगति जाए तो भी ठीक है, नहीं जाए तो भी ठीक है। आराधना जाए तो भी ठीक है, नहीं जाए तो भी ठीक है। बाइबल पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। और प्रभु तो हमारी सब कुछ तो जानते हैं, तो प्रार्थना नहीं भी करेगा तो भी ठीक है। हम इतने थियोलॉजिकल बन गए हैं तो हमें प्रैक्टिकली कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग को ऐसा लगता है। लेकिन वहां पर ये लेखक हमें बताता है कि मसीह जीवन ऐसा नहीं। ये बात तो सही है कि आपने जब प्रभु को ग्रहण किया आपने सब कुछ पाया, परंतु आपका व्यक्तिगत जीवन में आपको प्रभु में दौड़ने की बहुत जरूरत है। ये बात हम जानते हैं प्रियो कि बाइबल बताती है कि तुम पवित्र बन गए हैं, लेकिन पत्रस हमें क्या बताते हैं कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। सैद्धांतिक रीति से हमें बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमें बहुत कुछ पाना काफी है। तो हमें मसीही जीवन में इस बातों को ध्यान देना है। हमें क्या करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। अगर मसीही जीवन को अगर देखें तो खास तौर पर हम क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियनडम में हम 3 प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं।
जो पहला वर्ग के लोग हैं जिसके बारे में ये लेखक यहाँ पर जिक्र करता है, ये लेखक जब कहता है उनके विश्वासियों को आगे बढ़ो, तो उनके बीच में एक समस्या थी। समस्या क्या था? आप उसका इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 39 पर पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 39 वचन। उन विश्वासियों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या है? हाँ, पढ़ेंगे। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाए। देखो, तो यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि हम हटने वाले नहीं, हम पीछे की ओर जाने वाले नहीं, परंतु हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो इब्रानी विश्वासियों के बीच में ऐसे कुछ लोग थे कि वे लोगों ने मन बना लिया था कि हम क्या करेंगे, वी विल क्विट, कि हम पीछे चले जाएंगे, अब हम संगति में नहीं जाएंगे, हम उस भाई के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और उस बहन के साथ हम बात नहीं करेंगे। तो मसीही जीवन में जो कुछ करते थे लेकिन वे बातें वे छोड़ने का मन बना लिया था। कारण क्या था? इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय और उसका आप उसका 32 से पढ़ेंगे, उसका 32 से। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखिए, अगर आप इब्रानियों का पत्री पढ़ेंगे तो ये इब्रानी विश्वासी लोग काफी विश्वास के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, काफी सताव का सामना करना पड़ रहे थे। शायद हमें से कई लोग इस प्रकार की समस्या से नहीं गुजर रहा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग जिस क्षेत्र में सेवा करते हैं, पहले पीढ़ी के लोगों के साथ हम लोग सेवा करते हैं। कई लोग हिंदू परिवार से, हमारी जो कलीसियाएं हैं उसमें ज्यादातर लोग हिंदू परिवार से हैं, लेकिन वे लोग जिस परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है वे सब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं पिछले बार भी ये बात बता रहे थे, काफी लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको नहीं दिया जाता है। लोग जो है उन्हें विश्वास के कारण उनके जो भी सामाजिक जो कार्य है उसमें उन्हें निमंत्रण नहीं देते हैं। तो यहाँ पर विश्वासी लोग जब उनके जीवन में सताव से होकर के उनको गुजरना पड़ा, उसको निंदा से गुजरना पड़ा, तो यहाँ पर बताते हैं खुली समाज के सामने और खुली बाजारों में उनको जोकरों के समान उनके साथ व्यवहार किया जाता था। विश्वास में आने के कारण उनकी संपत्तियों को हड़प लेते थे। इतनी सारी समस्याएं उनके जीवन में होने के कारण उन लोगों ने मन बनाया कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। वे लोगों ने मन बनाया कि क्या करें, कि हम पीछे चले जाएं। उसके 12 अध्याय का 3 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे कि उन लोग क्या हो गया था। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। उनके जीवन में इतनी परेशानी थे कि वे क्या हो गए थे, निराश होकर साहस छोड़ने के बारे में वो लोग सोचने लगा। अगर आप इब्रानियों का पत्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर पौलुस या लेखक जो है 6 वार्निंग्स देते हैं, 6 चेतावनी देते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना। 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5 अध्याय में, 10 अध्याय में, 12 अध्याय में, इन 6 अध्यायों में वो 6 चेतावनी दे रहा है। तुम दूर नहीं जाना, बह नहीं जाना, परमेश्वर का प्रेम से तुम हट ना जाना। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये बताते हैं कि हमें जो सेवा दिया है, हमें जो प्रभु में जो भी वरदान दिया है, प्रभु में जो हम इस्तेमाल हो रहा है, याद रखना किसी भी कारणवश हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर इब्रानी विश्वासियों का जो समस्या और थे, लेकिन आप अपनी समस्याओं को आप जानते हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, या चाहे कलीसियाई समस्या हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको जिस स्थान में खड़ा किया है, परमेश्वर चाहते हैं कि वहां से तुम आगे की ओर दौड़ो,
पीछे की ओर नहीं मुड़ना। एक विश्वासी को अपना पाँव पीछे रखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इब्रानी विश्वासियों को कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम आगे की ओर बढ़ो। तो यहाँ पर कुछ विश्वासी लोग वो पीछे जाने के नौबत में थे, लेकिन ऐसे और भी कुछ विश्वासी लोग होते हैं कि वे लोग कैसे हैं। हम लोग इब्रानियों का पत्र उसकी 5वें अध्याय में आएंगे। कुछ ऐसे विश्वासी भी होते हैं। मैंने बताया कि हम 3 प्रकार के विश्वासी गण होते हैं हमारे दौड़ के संबंध में। एक तो पीछे हटने वाले, मतलब हमसे होगा नहीं, मानो कि उनसे अच्छे दौड़ने वालों को देख करके कहेंगे कि अब हम दौड़ने से कोई फायदा नहीं, हम पीछे मुड़ जाएंगे। लेकिन आप दूसरा देखो, इब्रानियों का पत्र उसकी 5वीं अध्याय, अगर उसका 11 से अगर आप पढ़ेंगे, आप उसका 12 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय उसकी 12वीं वचन। समय के विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। सुनो, यहाँ पर दूसरे वर्ग के लोग हैं। वे लोग क्या है कि वे लोग जब से मसीही जीवन शुरू किया तब से वे लोग जहां खड़े हैं और वही अभी भी खड़े हैं। बताते हैं समय देखा जाए तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम्हें वचन की आदि शिक्षाओं को बताने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया, दौड़ने का मतलब है कुछ, क्या बोलेंगे, मतलब कुछ दूरी को तय करना। आजकल दौड़ने के लिए तो हमें ट्रेडमिल दिया जाता है ना, मतलब हमारे घरों में है। ट्रेडमिल का खासियत क्या है ना, अच्छी रीति से हम जानते हैं, जहां से शुरू किया और वही खड़ा, पसीना बह रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन जहां से शुरू किया और आधा घंटे के बाद भी हम वही है। कई मसीह लोग ऐसे हैं, और हम दिखाने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मसीह जीवन में 1 इंच वे लोग क्या नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। और यहाँ पर अगर 11 अध्याय को अगर देखेंगे तो वहां पर क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़ पाया, आप देखेंगे 5 अध्याय को उसका 11 वचन को। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे। तो यहाँ पर कई एक बातें बताया है, एक विश्वासी आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसका सबसे मुख्य कारण यहाँ पर यह बताए हैं कि हम तुम्हें वचन की गहराइयों को बताना चाहता है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम ऊंचे सुनने लगे हैं। मतलब एक विश्वासी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वो वचन की ओर उतना संवेदनशील नहीं है, वचन की गहराइयों में वो जाना नहीं चाहता। वचन सुनते हो लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रियो, आप और हम किस प्रकार के लोग हैं? जैसे मैंने बताया कि हम मसीही जो भी एक्टिविटीज है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए उस प्रकार बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। वचन पढ़ रहे हैं लेकिन वचन हम समझ नहीं पा रहे हैं। वचन पढ़ रहे हैं, अगर आप नीचे देखेंगे, हम दूसरों को परमेश्वर का वचन सिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। और वचन में जो भी गहरी बातें हैं और उन गहरी बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वे लोग समस्याओं के कारण, परेशानियों के कारण पीछे जाने का नौबत में है, और दूसरे प्रकार के लोग हैं कि वे लोग मसीह में आ तो गए और वो लोग मसीह में है, परंतु समय बीतने के बाद भी क्या है, 1 इंच भी वो लोग आगे नहीं बढ़ा। अभी भी परमेश्वर का वचन लेकर के खड़ा होने के लिए बोलेंगे तो उनको खड़ा होने के लिए अभी भी उसका पाँव, मतलब घुटना जो है अभी भी हिलता है। एक प्रार्थना करने के लिए कहे, अभी भी एक प्रार्थना करने के लिए उसके पास शब्द नहीं, अभी भी उनको डर लगता है। मतलब आप परमेश्वर के बारे में किसी को, यीशु मसीह के बारे में किसी को कहने के लिए कहे तो अभी भी उसको डर लगता है कि मैं उसे क्या बताऊं। मतलब मसीही जीवन में थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा। पौलुस कहता है या लेखक कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। समय देखा जाए तो तुम्हें गुरु होना चाहिए। ये केवल भाइयों के बारे में नहीं, मैं बहनों के बारे में भी ये बता रहा हूं। हम लोग बाइबल में एक ऐसे औरत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अक्विला और प्रिसिल्ला। आप अक्विला और प्रिसिल्ला को देखिए। प्रिसिल्ला भी एक ऐसी बहन थी, अपोलोस जैसा व्यक्ति को अपने घर में ले जाकर के परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। प्रियो, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर में हम आगे बढ़े, प्रभु के वचन में हम आगे बढ़े।
और हम किस रीति से आगे बढ़ना है हम नीचे देखेंगे, किन बातों पर हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो तीसरे प्रकार के लोग हैं जो मसीह में आगे बढ़ने वाले लोग, जो लेखक बताता है कि तुम प्रभु में आगे बढ़ो। जब हम कहते हैं कि हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, जब हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने यहाँ पर देखा तो समय देखा जाए तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी कैसे हो? तुम अभी भी बच्चे हो। आप पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय में आएंगे। मसीह में हम आगे बढ़ने का क्या मतलब है? ओके, उसका 3 अध्याय। एक व्यक्ति कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने मसीही जीवन में आगे बढ़ा है? ओके, उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन से जरा सा हम लोग देखेंगे। उसका 1, 2, 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब वह कहता है कि मैं पौलुस बस देखिएगा प्रियो, तो यहाँ पर जब हमें प्रभु कहता है कि तुम्हें मसीह में आगे बढ़ना है, सबसे पहली बात प्रियो याद रखना, जो व्यक्ति मसीह में बढ़ता है उसके जीवन में, उसके स्वभाव में क्या होता है? बढ़ोतरी होते हैं। अगर आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर मसीही स्वभाव के 3 प्रकार के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक बच्चे हैं, और दूसरा जवान है, और तीसरा पिता लोग हैं। तो यहां पर जो मसीह में बच्चे हैं, जो मसीह में बढ़ोतरी हासिल नहीं किया, जब से वो प्रभु में आया तब से अभी भी वैसा ही है, वे लोग किस प्रकार के लोग हैं? यहां पर बताते हैं कि वे बच्चे हैं। क्यों बच्चे हैं? क्योंकि उसके आत्मिक स्वभाव में बढ़ोतरी नहीं हुआ, और उसके अंदर अभी भी ईर्ष्या है, इसके अंदर अभी भी झगड़ा की आदत है, इसके अंदर अभी भी वो सब बचपना वाली स्वभाव है जो वो अन्य जाति में थे, वे सब स्वभाव अभी भी पाए जाते हैं। और बाइबल हमें बताते हैं कि हम जब प्रभु में आता है और हम जैसे प्रभु के वचन में, प्रभु के संगति में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम क्या करते जाए, हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। जैसे एक छोटा सा कोरस हम लोग बचपन में सीखे थे, डे बाय डे आई वॉक ए लिटिल क्लोजर टू माय लॉर्ड, डे बाय डे आई एम नॉट द वन दैट आई वाज लास्ट ईयर। मैं उस गाना में इस प्रकार बताते हैं कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो पिछले साल था। तो हमारे जीवन में ये बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे मैं प्रभु में आया, मेरे जीवन में किस प्रकार की बदलाव आए। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि क्या करे ब्रदर, उसके अंदर बहुत बदलाव आया, लेकिन है ना वो गुस्सा जो है उनसे हटता नहीं है। क्या करे, वो गुस्सा वो उनका गलती नहीं है, परंतु उसका पापा भी ऐसे ही थे और उसका दादा भी ऐसा ही था। अगर उसका पापा भी ऐसा था, दादा भी ऐसा था, तो प्रभु में आए तो क्या फायदा हुआ। तो याद रखना प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमारे स्वभाव में अगर बदलाव नहीं आया, जैसे किसी ने बताया कि वो पहले प्रभु में आने से पहले लोगों का जेब काटता था, लेकिन प्रभु में आया तो अब पवित्र लोगों का जेब काटता है। काम तो वही है। ये बात जायज है, वो एक दिन में संभव नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब एक नदी दूसरे नदी में जब जाकर के मिल जाते हैं, जब एक नदी दूसरे नदियों में जाकर के मिल जाते हैं, तो हमारे जो खगड़िया है वहां पर मतलब 6 नदियां हैं। हमारे जिला में 6 नदियां हैं, इसलिए हम लोग को मतलब आसानी से बाढ़ मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे वहां जैसे आप बंगाल की तरफ आप जाएंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी नदी आकर के, छोटे छोटे नदी आकर के बड़ा नदियों में मिल जाते हैं।
तो हमारे यहाँ गंडक बोल करके एक नदी है जो नेपाल से आता है, वो खगड़िया में आकर के वो गंगा नदी में मिलता है। तो जब गंडक आकर के गंगा नदी में मिलते हैं तो देखने में काफी अच्छा लगता है। गंडक पानी थोड़ा सा साफ है क्योंकि पहाड़ से आता है, लेकिन गंगा सारी दुनिया घूम के आते हैं, इतना कचरा लेकर के आते हैं गंगा नदी, वो पूरा मट्टी मतलब मट्टी वाला कलर रहता है। जब ये गंडक जाकर के गंगा में मिलते हैं, दोनों दो नदी जैसा बहता है, आपको दिखाई देता है। जब हमारे यहाँ से खगड़िया में अगर हम देखेंगे, मतलब हम जहाँ रहते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि दो नदी जैसा बहता है। आपको दिखाई देगा कि ये गंडक है और ये गंगा है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे गंडक का कलर बदलते जाता है। आप कुछ और आगे बढ़ेंगे, जैसे थाना बीपुर में हमारी एक मंडली है, जैसे आप उस साइड की ओर जाएंगे, आप देखेंगे फिर गंडक को आपको दिखाई नहीं देगा। फिर क्या दिखाई देगा? गंगा का आपका पानी आपको दिखाए, मतलब कलर एक जैसा होकर के बहेगे। तो ये स्वाभाविक है मेरे और आपके जीवन में। हम जब प्रभु में आता है, एक दिन में हमारा स्वभाव नहीं बदलते, लेकिन जब आप कहते हैं इतने साल से आप और हम प्रभु में है, तो हमारे जीवनों में बदलाव होनी बहुत जरूरी है। अगर मेरे विरोध में अगर कोई बोले तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला हूं, तो मेरे जीवन यीशु मसीह के साथ रहते रहते क्या होना चाहिए? धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलना चाहिए। अब पतरस को देखिए, पतरस तो यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन जब पतरस जब लोगों के बीच में बैठे हुए थे, यीशु मसीह को जिस दिन पकड़ा था, लोगों के बीच में जब बैठा हुआ था, जब लोग बातें कर रहे थे, इन्होंने ये बात तो था कि उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन लोगों ने क्या कहा? तुम्हारी बोली से ये बात प्रकट हो रहा है, तुम भी उसके साथ रहने वाले थे। देखिए प्रियो, इन्होंने अपनी जुबान से तो उन्होंने इस बातों को इनकारा कि मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके स्वभाव से, उसकी बोली से इस बातों को प्रकट हुआ कि वो उनके साथ। कई बार हमारे साथ तो उल्टा तो नहीं होता है ना, हम अपनी जुबान से तो कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन कई बार हमारा स्वभाव जो है, हम यीशु मसीह के साथ इस बातों को मेल कई बार नहीं खाते। हमारे स्वभाव में एक बदलाहट होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे हैं, बच्चे की क्या आदत है? हम जानते हैं बच्चे की क्या आदत, वो सेल्फिश होता है। बच्चे हमेशा सेल्फिश होते हैं, और बच्चे कभी भी अपना सामान और किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करेंगे, और बच्चे इसलिए हर्ट हो जाते हैं। कोई उसके बारे में कहा, इसलिए हर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर मसीह की स्वभाव होने चाहिए, यीशु मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए। जितना मैं उसके संग संग रहूंगा, उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। तो मेरे और आपके अंदर देखना बहुत जरूरी है, क्या मसीह का रूप हमारे अंदर है? मसीह का गुण हमारे अंदर है? मुझे देखने वाला क्या मसीह को देख पा रहे हैं? और दूसरी बात, मसीह के साथ जो हमारे संबंध है, उसमें मैंने शायद नागपुर असेंबली के साथ भी जो संदेश मैंने दिया था, उस संदेश में भी शायद मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध जुड़ता है, बाइबल बताती है हमारे वो संबंध को एक प्यारा नाम से कहते हैं। वो यही है कि हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। कितना बड़ी रिश्ता है प्रियो, आपको मालूम है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। परमेश्वर का संतान बनने से क्या खासियत है? बाइबल बताती है, परमेश्वर का संतान बनने से परमेश्वर का जो अधिकार है, परमेश्वर का जो घर है, वो घर हम अपना घर कह सकते हैं। अगर मानो कि जो ये घर है ब्रदर का बाबू ब्रदर, तो बाबू ब्रदर ने, मानो कि बाबू ब्रदर ने घर बनाया होगा। अगर बाबू ब्रदर के बच्चे लोग इस घर के बारे में जब बताएंगे, जब अपने सहेलियों के साथ मानो इस रास्ते से चलेंगे, या इस घर के सामने आकर के उतरेगा, ये घर दिखाकर जब बताएगा, वो क्या बताएंगे? मेरा पापा का घर बोलेगा या मेरा घर बोलेगा? किसका घर बोलेगा? वो बोलेगा ये मेरा घर है। क्या उसने 1 रुपया इसके लिए खर्चा किए हैं? नहीं किया। क्या उन्होंने ये वादा किया था कि पापा हम आगे बढ़ करके आपको इसका सारा पैसा मैं आपको दे दूंगा? ये वादा किया था? नहीं। फिर भी वो कहेंगे ये घर मेरा है। क्यों? क्योंकि जो पिता का घर है वो
मेरा घर है। प्रियो, कितना बड़ा संबंध है। और बाइबल ये भी बताते हैं जो पाप में जीवन बिताता है, यीशु मसीह को नहीं मानते, वह शैतान की संतान है, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। और बाइबल ये भी बताती है मरने के बाद वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं मानते, यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिए, वो कहां जाएंगे? शैतान जहां रहता है वहां जाएंगे। नरक के बारे में बताया, परमेश्वर उस शैतान के लिए और उनके स्वर्गदूतों के लिए रखा गया घर है। तो इसलिए हमें जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन पर विश्वास करके हम परमेश्वर का संतान बन जाए। यहाँ पर बैठने वाले आप लोग, अगर आप इस बातों को मानते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे वो बच्चे कहते हैं कि वो मेरा पिता का घर, वो मेरा घर है, अधिकार के साथ कह सकते, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपने बाप से जन्मा है, बाप का जो भी है वो मेरा है। क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है? मैं आज मर जाऊंगा तो मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा क्योंकि वो घर मेरा है। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपका जन्म यीशु मसीह के द्वारा हुआ नहीं है। तो आप ये संबंध यहां से बन करके जाए, ये हम चाहते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना, बाइबल बताती है मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं तो हमारा संबंध उनके साथ बन जाता है। कैसा है? एक पिता और पुत्र का संबंध बन जाते हैं। लेकिन एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 1 वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए प्रिय संतान के समान, बिलवड सन के समान क्या करो? उसका अनुकरण करो। याद रखिए प्रियो, हम संतान बने, परमेश्वर चाहते हैं तो हम क्या करें? हम परमेश्वर का कैसे बने? प्रिय संतान बने। प्रिय संतान, प्रिय संतान कौन है? अगर हम बाइबल देखें, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर निकला था, स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय संतान है, इसमें बिलवड सन। तो प्रिय संतान वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, बाइबल में बताने वाली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले, जो आज्ञा के बारे में हम जानते हैं, मतलब अपने जीवन में जानबूझ करके उन पाप में, उस बुराई में ना जीवन बिताने वाले। लेकिन उतना नहीं, अगर आप दानियल की किताब उसके 10 अध्याय 19 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर दानियल को परमेश्वर कहते हैं, यू आर माई मोस्ट बिलवड सन नहीं लिखा है, परंतु हम उसे जोड़ भी सकते हैं, मोस्ट बिलवड। दानियल को बुला रहा है, बाइबल में केवल दानियल को बुला रहा है, मोस्ट बिलवड। देखा कि परमेश्वर के साथ जो हमारे संबंध है, उस संबंध में मेरे और आपका बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। संतान बन गया, स्वर्ग जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उतना नहीं है। बाइबल बताती है भाई, परमेश्वर का वचन में जो आज्ञाएं हैं उसे हमें पालन करना है। परमेश्वर के सामने हमें प्रिय संतान के समान जीवन बिताना है, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको देख के कहे मैं इसमें अति प्रसन्न हूं। ये मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, ये बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति जाते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानने वाला है। केवल इतना नहीं, परंतु दानियल के समान मोस्ट बिलवड बन करके जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो केवल महज बाइबल में बताने वाली उन आज्ञाओं को मानने वाला नहीं, परंतु मैं बताऊंगा बाइबल के अनुसार एक एक्स्ट्रा माइल जाने वाला, परमेश्वर के लिए एक एक्स्ट्रा माइल जाने वाला। दानियल का जीवन को देखिए, एक पराया देश में उसको चलाने वाला कोई नहीं था, उसे समझाने वाला कोई नहीं था, परंतु उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय ले लिया था, नहीं जिएंगे तो प्रभु के साथ जिएंगे, चाहे जहां भी रहे मैं प्रभु के लिए अपना जीवन को बिताऊंगा। एक अलग सा जीवन उन्होंने बिताया, दानियल। तो प्रियो, परमेश्वर के साथ जो हमारे संबंध है उसमें हमें बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। और तीसरा मैं आपको बताऊं, जैसे पौलुस कहते हैं फिलिपियों का पत्री में उसका 3 अध्याय में, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय, पौलुस एक और बढ़ोतरी के बारे में वहां पर कह रहे हैं। उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 8 वचन। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पौलुस बताते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, पौलुस प्रभु यीशु मसीह को क्या करने लगा था? यीशु मसीह को पहचानने में उन्होंने क्या हासिल किया था? बढ़ोतरी उन्होंने हासिल किया था। प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध में
हमें बढ़ोतरी हासिल करना है। और पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह का जो जानकारी है उसमें मैंने क्या कर दिया था, मैंने बढ़ोतरी हासिल की। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु को जाने। प्रियो, प्रभु को जानकारी में भी हमें प्रभु का जानकारी में भी हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। अगर आप यूहन्ना सुसमाचार उसके 4 अध्याय में अगर आप क्या बोलेंगे, सामरी औरत को अगर देखेंगे, अगर उस सामरी औरत को प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो उसका जानकारी था, उसकी जानकारी में उसका बढ़ोतरी हम देखते हैं। उस सामरी औरत जैसे यीशु मसीह को देखा, पहले उसने उसे किस प्रकार पहचाना, उसने पहचाना कि तू तो एक यहूदी है। लेकिन जैसे बात आगे बढ़ा और कह रहा है तू एक नबी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि तू एक उसको गुरु कहा, और उसके बाद कहा तू एक नबी है, और अंत में वे लोग इस बात का कंक्लूजन में आ जाता है कि तू कौन है, तू जगत का उद्धार करता है। तो प्रियो, वो औरत जैसे यीशु मसीह के साथ उसका वार्तालाप कर रहे थे और उसके बारे में उसकी जो जानकारी था वो जानकारी बढ़ते जा रहे थे। तो इसी प्रकार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जैसे हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ हमारा जो जानकारी है, प्रभु के बारे में हमारी जो जानकारी है, इसमें भी बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। अगर आप पौलुस के बारे में अगर देखें तो पौलुस 3 बार अपना गवाही को देते हुए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। पौलुस के साथ जो दमस्कस में जो घटना हुई थी, उसका जो उद्धार हुआ था, उसका जो मन परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में पौलुस 3 बार कहते हैं। एक प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय में, मतलब उस घटना, उसके बाद पौलुस उसके बारे में प्रेरितों का काम 22 अध्याय में, और उसके बाद प्रेरितों का काम 26 अध्याय में 9, 22, 26, ये 3 अध्याय में आप पढ़ते हैं। अगर आप इस 3 अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो घटना बताया है, उस घटना में कुछ चेंजेस आप देखते हैं। अगर आप 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर उस रोशनी के बारे में इस प्रकार बताया है कि पौलुस जब उस दमस्कस की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप उसकी 22वें अध्याय में जब जाते हैं तो वहां लिखा है उसने एक बड़ी ज्योति को देखा। मतलब उन्होंने एक ज्योति, पहले लिखा है कि ज्योति को देखा, और देखा है कि उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। अगर आप उसका 26वें अध्याय में आएंगे, पौलुस बताते हैं कि मैंने एक ऐसी ज्योति को देखी कि सूरज की ज्योति से भी बड़ा है। तो बताओ कि ये 3 में से कौन सा जानकारी सही है? ये तीनों जानकारी सही है। पहले वो मानवीय दृष्टिकोण से जब देख रहे थे, वो एक ज्योति था। जितना वो प्रभु के नजदीक जा रहे थे, उस दिन के बारे में उनका जानकारी और ज्यादा बढ़ने लगा। पौलुस प्रभु के बारे में अधिक से अधिक जानने लगा। जब आप याद रखना प्रियो, जब आप प्रभु के बारे में जब अधिक से अधिक जानेंगे, अगर आप पौलुस यहाँ पर बताते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के उत्तमता के, मतलब उसकी जो पहचान की उत्तमता के कारण मैं क्या करता हूं, मैं बाकी सारी चीजों को मैं थोड़ा समझता हूं। अगर पौलुस प्रभु के बारे में जब कहता है, उनके जीवन में प्रभु ने जो काम किया है उसके बारे में कहता है, और उसकी जो सोच है बढ़ते जा रहे हैं। अगर पौलुस अपने बारे में जब कह रहा है, अगर आप पहला कुरिन्थी में अगर पढ़ेंगे, शायद 15 अध्याय में पौलुस कहते हैं, पौलुस अपने बारे में कहते हैं पहला कुरिन्थी में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। पौलुस कहते हैं कि आई एम नथिंग। अगर आप रोमियो का पत्री उसकी 7वीं अध्याय में आएंगे, कुरिन्थियों का पत्री के बाद रोमियो का पत्री लिखा गया था, लेकिन बाइबल में विषय के अनुसार देखा जाए तो पहले रोमियो का पत्री है, लेकिन कुरिन्थियों का पत्री के बाद जब रोमियो का पत्री लिखा तो उसमें पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि मैं सबसे नीच इंसान हूं, आई एम रचड मैन। पहले वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं,
फिर पौलुस कहते हैं कि मैं एक नीच इंसान हूं टुवर्ड्स हिज डेथ, उसके मृत्यु के करीब जब वो जा रहा था। पहला तीमुथियुस में 1:15 में पौलुस कहते हैं कि मैं दुनिया के सारी पापियों में मैं प्रथम व्यक्ति हूं। यह है प्रभु यीशु मसीह का पहचान के उत्तमता, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में हमारी बढ़ोतरी, प्रभु के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा समझने लगा। और जितना वो प्रभु के बारे में समझने लगा, वो अपने बारे में उतना कम समझने लगा। तो पहले कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, फिर कहता है कि मैं सबसे नीच इंसान हूं, फिर कहता है कि दुनिया का सब पापियों में मैं सबसे बड़ा। प्रभु के बारे में हमारी पहचान में हमारी जानकारी कैसे है? परमेश्वर चाहता है कि हम दौड़े, हम आगे की ओर बढ़े। हमारी समस्या यही है प्रियो, सभी लोग इस बातों को ध्यान देना, हमारी समस्या यही है कि हम भौतिक बातों में कभी संतुष्ट नहीं होते। एक घर हुआ, वो घर और थोड़ा बढ़ना चाहिए, एक रूम है और एक रूम होना चाहिए। हमारे बच्चे को हम पढ़ाए और उसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम आत्मिक जीवन में इतनी संतुष्ट है, हम आत्मिक जीवन में इतनी संतुष्ट है। संडे का मीटिंग के अलावा एक और मीटिंग जा रहे हैं तो हो गया, बस इतना तो कर रहे हैं ना। प्रियो, हमें और आगे बढ़ना है, मसीही जीवन में हमें और आगे बढ़ना है। मैं सुबह ये विषय देख रहा था, मैं सर को भी हम याद कर रहे थे। अगर सर से पूछे कि सर प्रभु में ज्यादा इस्तेमाल कब से होने लगा? रिटायरमेंट के बाद है ना, रिटायरमेंट के बाद है। याद रखना प्रियो, हम कभी भी रुकना नहीं है, हमें दौड़ना है। परमेश्वर हमें जब तक कहेंगे दौड़ो, हमें दौड़ते रहना है। परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पके हुए बालों को भी इस्तेमाल करने वाला है परमेश्वर। मार्टिन लूथर किंग ने इस प्रकार बताया था, उन्होंने जब अमेरिका का उस नीग्रो लोगों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए सिखा रहे थे, उन्होंने इस प्रकार बताया, अगर तुम उड़ नहीं सकते हैं तो तुम दौड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हैं तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हैं तो तुम चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हैं तो रेंगो, कम से कम आगे आगे। हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मैं आपके लिए और थोड़ा काम में आना चाहता हूं, मैं आपके लिए और थोड़ा इस्तेमाल में आना चाहता हूं। अब मैं एक अध्याय पढ़ रहे हैं, मैं और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ और लोगों को प्रभु में लाना चाहते हैं, मैं और प्रभु आपके लिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में आपका स्वभाव को मैं और देखना चाहता हूं। मेरे अंदर परमेश्वर आपके प्रति जो जानकारी है और मैं थोड़ा बढ़ाने के लिए चाहता हूं। हम कभी भी प्रियो प्रभु में आत्मिक जीवन में बस नहीं बोल सकते हैं। हम आगे की ओर देखेंगे कि वहां पर अन्य लोगों ने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया और प्रभु के लिए वे लोग कैसे काम में आया। इसलिए सबसे पहली बात है, हमारे अंदर आगे बढ़ने की एक इच्छा रहे। सबसे पहली बात मेरे और आपका ये प्रार्थना रहे, प्रभु मैं आपके लिए थोड़ा और आगे बढ़ सकूं। आपके संबंध में, आत्मिक बातों के संबंध में प्रभु मैं कभी बस ना बोलूं। आर्थिक रीति से हम कभी बस नहीं कहते हैं, भौतिक जीवन में कभी बस नहीं कहते हैं। प्रभु आत्मिक जीवन में भी पौलुस के समान हम आपसे ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं और आपके बारे में जान सकूं। पौलुस इतनी सारी जानकारियां पाने वाला, इतनी सारी दर्शन को पाने वाला, तीसरे स्वर्ग तक उठाए जाने वाले व्यक्ति, वो फिर से प्रभु से कह रहे, प्रभु मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूं। क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि मैं प्रभु आपके बारे में और जानूं? मेरे स्वभाव में और थोड़ा सा बदलाव आओ। पिछली बार बुरा नहीं मानना, एक प्राचीन कलीसिया का एक प्राचीन बोल रहे थे, वहां पर स्पेशल मीटिंग रखने के बारे में बताएगी। उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग कर लो, मैं नहीं आऊंगा, अब इतना उम्र हो गया तो आप क्या सीखेंगे। तो बोल रहे थे इतना उम्र हो गया अब क्या सीखे, तुम लोग सीखो। एक विश्वासी के लिए कभी बाइबल सीखना कभी बंद नहीं होता। जैसे मैंने अक्सर कहता हूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड का मौसम में
डंडा लेकर के अपना चर्च जाता था, और उसके घर में और भी कोई विश्वास में नहीं थे, लेकिन वो अकेला प्रभु के लिए जाते थे, और उसको कम दिखाई देता था और बहुत कम सुनाई देते थे। चर्च वाला बोलते थे कि पापा आप क्यों जाते हो चर्च, आपको ना कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता है, इतना कष्ट से आपको जाना जरूरी है? बोले कि हाँ जरूरी है, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ हूँ, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ। प्रियो, आगे बढ़िए और आपके और मेरे अंदर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखें। केवल बालक ना रहे, बालक रहने से संतुष्ट ना रहे, जवान बने और पिता बने। केवल संतान बनने में नहीं, प्रिय संतान बने और अति प्रिय संतान बनने के लिए हम उत्सुक रहे। और इसलिए हम दौड़े और आगे की ओर बढ़े। वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति।